फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर, है ना? और क्या आप जानते हो कि फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक ये फॉरेस्ट ही तो है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन देने में भी इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसके अलावा नरिशमेंट, वाटर और शेल्टर जैसा बहुत कुछ ये जंगल हमें बिन मांगे ही दे देते हैं। यानी हमारी जिंदगी में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में क्यों ना आज हम हमारी अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जाने। आपने वैसे इसका नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये है ही इतना मशहूर, और इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि ये ऐसा जंगल है जहाँ भारी बारिश होती है, और अमेज़न नाम इसलिए क्योंकि अमेज़न नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। अमेज़न नाम के पीछे जो रीजन है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि ये नाम एक ग्रीक मिथ से लिया गया है जो शक्तिशाली महिला योद्धाओं की जनजाति की बात करता है, और उन्हीं से प्रेरित होकर अमेज़न रिवर को ये नाम दिया गया। और इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी अपना नाम मिल गया। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न जंगल और अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। अर्थ का ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और ये लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसे जानकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे ना कि ये कितनी दूर तक फैला हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्से को देखा समझा गया है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राजील में ही है, और बाकी हिस्सा बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार इसे 9वां बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना कितना जरूरी होता है ये बात तो हम सब जानते हैं, और इस इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने में अमेज़न एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल में हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया जो ऑक्सीजन ले रही है उसका 20% तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत आसान है कि ये रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ द प्लैनेट यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ऑक्सीजन देने वाला ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 बिलियन टन कार्बन स्टोर किए हुए बैठा है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। बस इतना ही नहीं, ये हर दिन एटमॉस्फेयर में 20 बिलियन टन वाटर भी रिलीज करता है, और इस तरह ये ग्लोबल और रीजनल कार्बन एंड वाटर साइकिल्स को बैलेंस रखने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसके धरातल तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और केवल 1% लाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। बारिश का पानी भी इन्हीं बड़ी पत्तियों की वजह से जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय ले लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजरती है अमेज़न नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी ही सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, और ये साउथ अमेरिका के 9 देशों बोलीविया, पेरू, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, गयाना, वेनेजुएला, फ्रेंच और सूरीनेम से होकर गुजरती है। इनमें से ब्राजील में इस नदी का सबसे ज्यादा एरिया आता है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा भी तो इसी देश में है। ये पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये नदी अपने ताजे पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। ये 300 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियों का घर है। इसमें केकड़े, कछुए और डॉल्फिन्स भी रहती हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन अपने आप में यूनिक होती है। ये पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो भी कहलाती है, जिसे देख पाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। और एनाकोंडा को देखने का अनुभव कैसा हो सकता है, आप सोचिए, क्योंकि वो भी इसी नदी में रहता है।
ये नदी बहुत बड़ी है, लेकिन इस पर कोई पुल नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों से ये नदी बहकर निकलती है उनमें से कुछ बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं जिन्हें पुल की जरूरत नहीं, और ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं वहाँ एक से दूसरे किनारे तक जाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस नदी के किनारे की मिट्टी बाकी नदियों से काफी नरम है, इसलिए अगर इस पर पुल बनाने का सोचा भी जाए तो ये उतना आसान नहीं होगा। बस इन्हीं सब रीजंस की वजह से अमेज़न नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बना है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होकर बहने वाली अमेज़न नदी के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया, इसलिए अब इस रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं जो एंडेमिक और एंडेंजर्ड हैं। आपको पता है, पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली डाइवर्स कोई जगह है तो वो है अमेज़न, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की इतनी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ स्पीशीज तो ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ इस जंगल में ही देखा जा सकता है। वैसे आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज का घर है। यहाँ एनाकोंडा रहता है, तो ये जैगुआर का भी इलाका है। इनके अलावा यहाँ हार्पी ईगल्स, पिंक रिवर डॉल्फिन्स, स्लॉथ, ब्लैक स्पाइडर मंकी और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स भी रहा करते हैं। 370 तरह के रेप्टाइल्स यहाँ पाए जाते हैं। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर कदम रखना कितना घातक हो सकता है। जहरीले सांपों के अलावा यहाँ खूबसूरत पक्षी भी रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 1300 स्पीशीज पाई जाती हैं पक्षियों की, जिनमें से हमिंग बर्ड्स, चैनल बिल टुकेन्स, हॉड्सन्स और मकास बस कुछ चुनिंदा नाम हैं। और जो पेड़ पौधे इस जंगल को हरा भरा बनाते हैं, उनकी 40,000 से भी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। इन प्लांट स्पीशीज में से ज्यादातर तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं, इसलिए ये रेन फॉरेस्ट मेडिसिन का स्टोर हाउस भी कहा जा सकता है। और चॉकलेट, वनीला, सिनेमन, कॉफी और पेपर भी इसी रेन फॉरेस्ट में उगा करते हैं, और इनकी जरूरत तो हमें रोजाना के खाने में पड़ ही जाती है। यानी ये रेन फॉरेस्ट खाने से लेकर दवा तक सब कुछ मुहैया कराते हैं। लेकिन ये जंगल एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इस जंगल की मिट्टी में मिनरल्स काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये रेन फॉरेस्ट केवल पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों का ही घर नहीं है, बल्कि बहुत सी जनजातियां भी इसे अपना घर समझती हैं। इनमें से ऐसी जनजातियां जो नदियों के किनारे रहती हैं, वो बाकी दुनिया के संपर्क में है। उन्हें खेती करना, फल और सब्जियां उगाना आता है। शिकार में माहिर होने की वजह से ये अपने बनाए धनुष और तीर से जानवरों का शिकार भी करती हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं बनाना चाहती और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। इनमें से ज्यादातर जनजातियां तो खाना बदोश हैं। तो देखा आपने, अमेज़न रेन फॉरेस्ट हर एक को शरण देता है, इंसान हो या जानवर, इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ देना आता है। ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका की जीडीपी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि साउथ अमेरिका की लगभग 70% जीडीपी उन इलाकों से आती है जिन्हें इस रेन फॉरेस्ट से पानी मिलता है। तो सबकी इतनी हेल्प करने वाले इस रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करता है सहारा रेगिस्तान, जो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, क्योंकि इस रेगिस्तान से जो डस्ट हवा के साथ उड़कर इस जंगल में आती है वो फास्फोरस से भरपूर होती है, और इससे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। अब ये जानकर तो यही समझ में आया कि नेचर को पता है कि कैसे, कहां और किस तरह मदद भेजनी है। तभी तो सहारा की रेत अमेज़न की हेल्प करने पहुंच जाती है, और अमेज़न न जाने कितनों की मदद कर रहा है। लेकिन हम इंसान, हम क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। क्या ये सब करने से पहले हमने सोचा कि इससे जंगलों को और खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कितना नुकसान होगा? आपको पता है, अगर टेम्परेचर में 3% की भी बढ़ोतरी हुई तो लगभग 75% रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। और जिस तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस वजह से हर दिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हजारों स्पीशीज खत्म हो रही हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल में जो आग लग रही है, उससे तो तबाही के सिवाय कुछ और उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, इल्लीगल तरीके से पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की तस्करी भी होने लगी है, जो कहां तक सही है आप खुद सोचिए।
और ये भी जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ऑक्सीजन देने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमें कितना कुछ दे रहा है और बदले में हम उससे सब कुछ छीनने का इरादा बनाए हुए हैं। क्या ये वाकई में सही है? नहीं ना। तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की बारी है। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में एजुकेट करने की जरूरत है और सिर्फ अपने बारे में सोचने की बजाय नेचर के बारे में भी सोच विकसित करने की जरूरत है। इसी पर्पस को पूरा करने के लिए ही तो हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे भी मनाया जाता है, ताकि अर्थ के इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज रेन फॉरेस्ट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड की जा सके और इन्हें बचाने के प्रयास तेज हो सके। वैसे आप इस बात से कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे पाया हो और नेचर को बचाने के लिए इंस्पायर कर पाया हो तो इसे लाइक करने के साथ बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि जंगल तो अपनी बात खुद नहीं कह सकते, तो क्यों ना हम उनकी आवाज बन जाए। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगला कौन सा सवाल है जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।